कलर की वो मुझे, मैं तो लोकेशन ही देख रही थी, क्या खूबसूरत, मतलब जितने खूबसूरत डायलॉग्स हैं उतनी ही खूबसूरत पिक्चराइजेशन है। तो मेकअप बॉदर कर रहे हैं, शदीद बॉदर कर रहे हैं। मेकअप आज भी साइमा कुरैशी का वहीं था, माँ का बेटा जब वो हॉस्पिटल जाती तो थोड़ा टोन डाउन होता है, लेकिन उससे पहले के जितने सीन हैं दो और उसके बाद के जितने सीन हैं, क्योंकि घर में वो एक ही वक्त में मेरा ख्याल रिकॉर्डिंग हुई है, तो मेकअप सेम वही था जिसमें वो बेटी वो बंदा भी मार देता है और वो ये भी करता है। और बहुत तेज़ एपिसोड गई है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की घरेलू सियासत जो घर के अंदर इनके चल रही है। वो कैसे कमीनी सी कज़न दिखाई है कि नहीं मैं तो किसी को नहीं बताऊंगी, मैंने बताना होता तो मैं पहले ही बता देती, जो चचा की बेटी है, और वो कैसे सब जहर घोल देती है और आवे का आवे ही आपका ना एकदम से बदल के रह जाता। तो मैं तो बहुत इन्जॉय किया, मुझे मज़ा आ रहा है। मुझे ड्रामा देख के, जिस ड्रामे को देखना पड़े मुझे वैसे वो ड्रामा देखने में मज़ा आता है, सुनने में मज़ा नहीं आता। हमारा जो SHO आया है उसको, और वो स्टिल अब तक उसी उसमें है कि ये हो क्या रहा है, जबकि वो बहुत जगह उसने बोला है कि तुम किन की ग़ुलामियाँ कर रहे हो और ये कर रहे हो और वो कर रहे हो, लेकिन ओवरऑल ड्रामा वाज टू गुड। मतलब स्टोरी वाइज जिस शख्स ने सारी ज़िंदगी उससे दुनियापुर छीनने में लगा दी, अब वही अपनी बेटी उस नवाब को दे रहा है, तो वो तो वैसे ही सर झुका के सारी ज़िंदगी चलेगा ना पूरे दुनियापुर के सामने, कि जिससे लड़ता रहा उसी को अपनी बेटी दे दी अपना बेटा छुड़वाने के लिए। तो वो तो उसकी कमर तो वैसे ही टूट गई। बेटी ये मशवरा देती है, कहते हैं बात तो तुमने सही की, जालिम आदमी है। फिर वो कहता है वैसे भी मार देता कि आप और नायाब भाई क्या फिक्र न करें, वो कोई ना कोई अपने लिए गड्ढा खुद ही खोदते रहते हैं जिसमें खुद ही कूद के ख़त्म हो जाएंगे, तो वो तो वैसे ही मर जाएंगे। रह गया वो क्या कहते हैं, उसको कुछ नहीं हो जाए, कहते हैं तुम उसकी फिक्र ना करो। तो ये चीज़ तो लड़की सुझाती है ना, उसकी बेटी ने ये सारा मशवरा दिया। दूसरी लड़की जो है उसने तो पूरे पे कब्जा करना है ना। उसने तो आदम जो है, ये नवाब है, इनका भी और साहब है, इन सब की चीज़ों पे उसने कब्जा करना है, जो यूसुफ बशीर का जो प्लान है। अब वहाँ पर वो जो लड़की जो उसने प्लांट की हुई है एज अ वाइफ मंजर साहबाई की, वो ये कह रही है कि अगर तुम ये ऐसा होने दिया मैं सबको सब कुछ बता दूंगी और तुम कहीं के नहीं रहोगे। उसको तो खौफजदा होना चाहिए कि ओह ये तो सारी चीज़ें रिवील हो जाएंगी, तो वो फिर क्यों वो आपने इतनी बड़ी प्लानिंग करके आपने एक प्लानिंग किया, इतने अरसे से एक इंसान को वहाँ पे डाला, आपने शादी करवाई होगी उसकी, उसको भेजा, उस लड़की को प्लांट किया है, दिन रात आप उससे कांटेक्ट में भी हो और सारी सिचुएशन भी समझ रहे हो, और फिर अटैक भी तुमने खुद ही करवाया। इसे पता मुकरम, ये जो जिस पे आप फंस रहे ना, इसे हम लोग कहते हैं स्टोरी टेलर जो है ना, ये आपको बहुत जल्दी नहीं है, या अभी आगे चल के ही आपको सिर्फ पता चलेगा कि वो उसे पहले समझा चुका होगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, या आगे आपको स्टोरी खुलेगी। नहीं, अगर उसकी औलाद होती तो समझ आती कि वो उसके लिए गद्दी कर रही है, उनके तो कोई बच्चा भी नहीं है। तो ये औरत, ये मुझे भी समझ नहीं आया कि क्यों कॉम्प्लेक्स बनी है। ये नफरत, इट्स नॉट कन्विंसिंग। ये देखें जब नफरत होती है ना, वो उसका कोई नहीं, उसकी नफरत की कोई वजह नहीं, शी लव्स नवाब। नहीं, आगे चलकर आएगी ना, आगे चलकर पता चलेगा। वो कह रहा है कि वो कहती है कि मैं नवाब की बेवा बन के तुम्हारे साथ इस दुनियापुर पे राज करना, अगर शादी हो गई तो मैं बेवा कैसे कहलाऊंगी भाई, मैं फिर बेवा कैसे कहलाऊंगी, फिर तो वो भी बेवा हो गई ना, समझ गए आप मेरी बात, फिर दो बीवियां बेवा हो गई। कंफ्यूजिंग है, तो फिर मरवाना क्यों है? अच्छा, when we come to राइटिंग पे देखें सादिया जी, बात ये कर रही है वो औरत कि मैं ये नवाब मरेगा फिर मैं तुमसे शादी करूंगी यूसुफ से, फिर हम दोनों दुनियापुर पे कब्जा करेंगे, ये प्लान तो मरना तो है इसमें, मरना तो है इसने, तो शादी करे जो भी करे, तो प्लान तो बहुत अच्छा है। तो फिर वो अपना प्लान, अपनी बेटी की एक बात है, इतना बड़ा प्लान चेंज करे, जबकि वो दूसरी लड़की कह रही है कि मैं ब्लैकमेल भी कर रही है कि तुमने ऐसा नहीं किया, मैं सबको बता दूंगी। मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सा हमें ये मार्जिन देना चाहिए आगे चल के। ये स्टोरी इतने वीक पॉइंट, इतना बड़ा वीक पॉइंट नहीं छोड़ेंगे ये इतनी आसानी से, क्योंकि शदी भाई की सबसे बड़ी खूबसूरती, सबसे पहले वो स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं, और फिर मैं तो आज भी हैरान हूँ, मुझे यकीन ही नहीं आता शदी भाई से कि इस तरह का एक्शन वाला ड्रामा हमें देखने को मिलेगा। एंड ब्यूटीफुल ड्रामा, खूबसूरत टेकिंग, वंडरफुल। तो मुझे यकीन है कि आगे चल के जो आपकी कन्फ्यूजन है और हम सब किया, बहुत सारे देखने वालों की, ये क्लियर होगी। आते हैं राइटर की तरफ। राइटर ने बहुत ही खूबसूरती से, रदीम आपने बहुत ही खूबसूरती से तीसरी एपिसोड में जो दौड़ लगाई है ना, मतलब देखने वाला यूँ हो रहा था कि मैं देखूँ क्या और मैं छोड़ूँ क्या, मैं पकड़ूँ क्या, मैं करूँ क्या। इतने खूबसूरत डायलॉग। मैं तो इस दफ़ा ना ये सारी चीज़ें लिख के लाई, मैं बहुत ही कम चीज़ों में अपने नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरी याददाश्त से मुझे रह जाता है। पहली लाइन बड़ी खूबसूरत थी, नवाबों की कोई उम्र नहीं होती, और ये बात सच है। नवाबियत क्यों मशहूर है, नवाब जो कहते हैं ना, बड़े ही नवाब
तरह नवाबियत वाला तुम्हारा मिजाज है। इतने तुम नवाबजादे हैं। बड़े एक नवाबजादे ना, क्यों ये जुमला इसीलिए कहा जाता है, एक नज़ाकत में कहा जाता है कि भाई मूली के पत्तों से भी गुजर जाए तो आपको जो है वो छींके आना शुरू हो जाती हैं, बड़े कोई नवाब हैं आप तो। एक और एक इसमें बड़ा ही खूबसूरत डायलॉग, नवाब साहब के जितने डायलॉग, और नवाब साहब क्या दूर की खेलते हैं, कहते तुम्हें क्या पता, दुनिया पूर तो वो फिर ले लेगा, उसे पता है मेरे बेटा तो किसी काम कर देंगे, लेकिन वो बेटी के होते हुए मेरे आगे पलट नहीं पाएगा, जो वाकई बात सच है। कमर तो वहीं टूटेगी ना जाके उसकी। तो सेंसिबली राइटिंग, बहुत ही खूबसूरत डायलॉग, जो अब जब वो भाई और बहन का सीन होता है कि आप सब एक जैसे हैं, और क्या, लेकिन लिखने वाले ने लिख दिया, डायरेक्शन पे बात करेंगे, क्या खूबसूरत उसे डायरेक्ट किया। वो बहुत प्यारा सीन, कंप्लीट डायलॉग थे, कोई लाइन ऐसी आप मिस नहीं कर सकते कि यार ये क्यों नहीं बोला इसने, ये क्यों नहीं पूछा कि भाई मैं क्यों नहीं जा रही। वो कहता है वीज़ा तो बच्चों की तो वीज़ा दोबारा लगेगा ना। तो वो रुक के कहती है आप सब एक जैसे, उसका एक ही मकसद है जाना, वो अपने मकसद में कामयाब वहीं पूरी होती है ना। कितनी खूबसूरती से आपने वो खोला कि नवाब की बीवी का किरदार, जब वो निकलती है और वो फ़ोन मिलाती है और उससे बात करती है, यहाँ कितनी खूबसूरती से इन्होंने खोला कि जो आदम का भाई है, हाँ। वो ये सारा गन तो उसी का फैलाया हुआ है, कि मतलब वो बताता है जब अपनी बेटी को कि मैंने नायाब के ऊपर जो हमला हुआ था मैंने करवाया था। खूबसूरत नायाब का सीन लिखा, अगेन वो शायद 2 लाइनों में वो लिख दिया होगा सीन, कि वो आता है, वो 3 डायलॉग्स सिर्फ उसके अंदर, कि मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके मारूं या एक दफ़ा में मार दूं। कहता है तू मुझे खोल, कहता कोई बेवकूफ़ी होगा, उसके लिए मेरा स्टूपिड होना बड़ा ज़रूरी है कि मैं तुझे खोल दूं। कितनी अक्लमंद बात है, क्यों खोल दे भाई बब्बर शेर को इस वक्त। तो बड़े ही तो लिखाई और डायरेक्शन दोनों ही बहुत, नहीं लिखाई पे तो भी बहुत बात होनी है, बड़ा ही खूबसूरत लिखा है आपने स्क्रिप्ट। मेकअप से मुझे अभी भी है, लेकिन मुझे लगता है पत्थर दिल हो गए जब वो लड़की कह भी देती है भाभी के पास आके ना कि हम सब बड़े पत्थर दिल हैं, कोई आपका गम नहीं समझ रहा। तो मेरे ख्याल पत्थर दिल इतने होंगे हम उनको मेकअप, वो तो डायरेक्शन में बात करेंगे। राइटिंग का मुझे क्या है, राइटिंग मेरी तरफ से 10। तो ये स्क्रीन प्ले ही आपको पहले घुमा देता है, तो सम टाइम आपकी बहुत सारी चीज़ें रह जाती भी हैं, लेकिन यहाँ कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है सिवाय एक कैरेक्टर की जो हमने पिछली दफ़ा भी डिस्कस किया और अभी भी वो हमें खटकता है कि काश उस कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा सा एज अ डायरेक्टर शदी भाई को चाहिए था कि स्टैंड लेते और कहते कि नहीं, मुझे आदम के कैरेक्टर में आपका कोई गेटअप चाहिए, और स्ट्रांगली कहते। ज़रूरी नहीं था कि वो मूंछें होती, मस्सा होता या बाल होते, वो वार्डरोब के हवाले से आ सकता था। वो हमने लास्ट टाइम आप जैसे हमने ये भी कहा था कि कुछ भी जैसे जिंदों में उसके बाप ने कैरेक्टर बनाया था, कितना खूबसूरत कैरेक्टर था। तो वो काश इस टाइप की कोई एक चीज़, जैसे उसके भाई ने YQB ने बनाया है, आप देखें एक अपना ही अलग स्टाइल रखा है ना, कपड़ों का रखा उसने, इस टाइप की कोई एक चीज़ हो सकती थी। यहाँ मुझे डायरेक्टर से सिर्फ इख्तलाफ है, बाकी नहीं मुझे एक और इख्तलाफ है, मुझे एक और इख्तलाफ है। आपका एक बेटा इस कंडीशन में है, कुत्तों के साथ बंधा हुआ है, अब माँ की हालत ये नहीं होती। अगर आपका माँ नॉर्मल है, माँ का ज़्यादा रिएक्शन उस वक्त था जब बेटी ने खाना नहीं खाया तो बेहोश हो गई थी, माँ ने उधर ज़्यादा जज्बाती आंसू दिखाए हैं ज़्यादा, वो वहाँ मुझे बहुत वो मेरे लिए थोड़ा सा ना, जो मेरी टेंशन, अगर ये माँ का कैरेक्टर थोड़ा सा वो होता तो मैं बहुत इंगेज होता कि ओह ये सिचुएशन है। वो उधर एक तरफ आप अली रज़ा को नहीं दिखा रहे हो कुत्तों के साथ बंधे हुए, दूसरी तरफ आप ये नहीं कर रहे। ऑल्दो साइमा कुरैशी इज अ गुड एक्ट्रेस, मेरा ख्याल है कि मेकअप की तरफ ध्यान ही किसी ने नहीं दिया, उसके बाद और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको देनी चाहिए थी। माँ का वो जुमला बहुत अच्छा वहाँ वो बोलती हुई जाती, कहती अब जो बुरा होगा उसके साथ, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। जब फुरकान मरता और वो पता चलता है साहब आपने मार दिया, कहता है तुम्हारे कान में इसका जवाब सुनाई देता। ये देखें, इस पे हमने इतना डिस्कस कर लिया है। मैं खई में जो सबा फैसल का हाल था ना, देखिए हर वो हाल इसमें होना चाहिए था। उज़्मा होती, उज़्मा या जो उनका हाल हुआ था जब उनके बच्चे ऐसे कंडीशन में, दैट इज आल्सो टू ओवर द टॉप। हाँ, लेकिन हर आर्टिस्ट का ना अपने कैलिबर होता है और हर डायरेक्टर ने अपने हिसाब से चीज़ों को कंसीव किया होता है। हमें नहीं पता कि इस वक्त शाहिद शफात ने क्या सोच के इन कैरेक्टर्स को डिज़ाइन किया, बिकॉज जिस जगह का माहौल दिखा रहे वहाँ तो इतने कर्ल्स भी नहीं होते, इतने
मेकअप भी नहीं होने चाहिए थे, टू मच नेल्स बने में, आप नवाब की बेगम के देखें प्रॉपर नेल्स बने में, तो ये सब चीज़ें भी बिल्कुल आप ओवरलुक इसको नहीं कर सकते कि यार ये चीज़ भी ये नज़र आ रही है। दुनियापुर में तो मुझे नहीं लग रहा है कोई इतना बड़ा सैलून होगा जहाँ जाके वो रोज़ नेल्स अपने बनवाती हो। देखिए मेरे लिए मैं मेकअप पे वो कर दूंगा, लेकिन जो आपकी कंडीशन होती है एक माँ की, एक यूनिवर्सल चीज़ है। माँ चाहे वो अलास्का में बैठी हुई हो या वो न्यूजीलैंड में हो या पाकिस्तान में, माँ होती है। जब उसका बच्चा इस कंडीशन में होगा वो एक सर्टन जोन में होगी। ये मुझे थोड़ा सा मुझे हमने पिछली दफ़ा भी डिस्कस किया था और हमने इस दफ़ा भी इसको रखा। मैंने सबसे पहले आपको याद है जब आया था तो मैंने यही जुमला बोला था कि ये हम डायरेक्शन में ही जाएगा मेकअप का, एक्टिंग के हवाले से, क्योंकि ये डायरेक्टर का काम होता है। जैसे देखिए मॉनिटर पे आप बैठे हैं, आप देख रहे हैं ये सीन है और आपको पता है कि पिछले सीन में ये हुआ है, तो उसको माई कंडीशन क्या होगी, आपके मुंह तो क्या हो भाई, तुम्हारे बाल उलझे हुए खाक हो तुम्हारे। ये मसला ये हो रहा है, कुछ एक्टर्स हमारे घर से मेकअप करके आती हैं और फिर वो नहीं हाथ लगाने देती। तो लोकेशन है ये, तो लोकेशन है, ये तो अपने घर से नहीं आ रही है ना। कुछ हमारी सीनियर एक्टर भी ऐसे कर रही हैं और मैंने पूछा, ये एक एक्ट्रेस ने कहा कि वो खुद घर से करके आती है और कहती हैं कि कोई नहीं छेड़े। तो फिर अगेन डायरेक्टर बट गलत है, नहीं बस गलत हो जाते हैं, लोग चुप हो जाते हैं कि बटना बड़ा नाम है, हम क्या करें। तो डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत वीक हैं। मेकअप मैंने लिखा हुआ नोट किया, मैंने उसी वक्त बोला था, लेकिन अगेन मैं फिर बोल देती हूँ कि ये और एक आदम के कैरेक्टर में आपको मेहनत करती है। ओवरऑल एपिसोड में एज अ डायरेक्टर मुझे कहीं जो मुझे सीन के शॉट्स बहुत, और सबसे खूबसूरत तो जहाँ वो बाप फुरकान को दफनाते हैं और जहाँ वो ख़ुद पढ़ता है दुआ, तो मुझे इतना अच्छा लगा। क्या उसका सही तलफ़ुज़ के साथ अरबी थी, कोई जुमला मर्दा हमारे यहाँ जो इस तरह के जब सीन आते हैं तो राइटर भी और एक्टर भी थोड़ा घबराया होता है भाई, क्योंकि ये आपको पता है कि मामला थोड़े अलग तरीके से भी लोग ले जाते हैं, लेकिन बहुत कमाल, बहुत ही खूबसूरती से उसको पिक्चराइज़ किया। और जो नादिया ने मेंशन किया वो सीन जुमला मेरे यहाँ लगा था, मेरा गद्दार था। हाय हाय, वो जुमले बग़ैर रुके और वो बोलता हुआ निकला है। वो चाहता कोई और डायरेक्टर होता है, वो कहता नहीं यहाँ तो मुझे ढंढन चाहिए कि आप कहेंगे, वो एक ही फ्लो में कहते हुए निकल गए। तो यहाँ ये चीज़ें और वो उसका निकलना, काले कपड़ों में लोगों का आना, वो डेड बॉडी को लेके जाना, ये सब चीज़ें बड़ी प्लान और बहुत ही खूबसूरती से पिक्चराइज हुई हुई। तो मेरे लिए भाई कुछ सवालात हैं जो मुझे लगता है कि आपको इसके जवाब देने चाहिए, जवाब ज़रूर दें, क्योंकि हमें उलझन हो रही है। जैसे बार बार कि क्यों नहीं आपने मेकअप पे टोका, क्यों नहीं आपने आदम का इतना बड़ा रोल था उसके करेक्टर के ऊपर काम किया या उसके गेटअप के ऊपर काम किया। तो यकीनन आपके पास इसके जवाब हैं, वो ज़रूर। मेरा तो वही सवाल है कि भाई मेकअप्स, हाँ नहीं मेकअप के अलावा भी कि भाई यूसुफ बशीर का क्या प्लान है? नहीं वो तो ड्रामा है, वो तो ड्रामा तो पता चलेगा, जाएगा। नंबर दे तो मेरे सब 9 उनके कमाल पे ही देखा और बहुत ही खूबसूरत इस दफ़ा भी उनका हमें ये एपिसोड्स में इस एपिसोड में नज़र आई। बड़ा प्यारा सीन था जब वो छोटा बेटा आके, चाचा जो है वो आके कहता है कि पता भी है कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ, कहती मेरे पास अभी पिस्तौल होती मैं तुझे गोली मार देती। तो कहते ये लो मारो। एक्चुअली दादी को जो पिस्टल निकाल के देता ना, उसने वहाँ कन्विंस कर लिया था कि मैं तो मरने को तैयार हूँ, लेकिन मैं कह सच रहा हूँ कि अगर अभी नहीं ये इज्जत तुमने बचाई तो कुछ महीनों में खुद नजर आ जाएगा ये सवाल। और आपने देखा उस वक्त कि जब वो कहते हैं ना, जब वो सारी बात बताते हैं ना, तो यूं बैठी होती हैं वो, एकदम यूं हो जाती हैं, यूं होते हैं। हाँ। वो जो एक उनके उठ के आने में ही था और वो उसको यूसुफ जो घबराते ब्लैंक आइज के साथ उस बिल्कुल ब्लैंक आइज हैं कि मतलब कुछ भी, कोई सफाकी, कोई उसके अंदर एम्पैथी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको लगे। वो कितना खूबसूरत सीन जब वो कहती है कि फिर तो वो नायाब को मार देंगे, तो क्या चूड़ियाँ पहन लेंगे? कितने मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता मेरा पोता मार दें, पोती नहीं देनी, डेड वुमन, पोती नहीं देनी, कोल्ड। तो ये देखें, ये कोल्डनेस भी लाना एक आर्टिस्ट के लिए बड़े कमाल की बात होती है कि वो बिल्कुल ब्लैंक जुमला बोले और ब्लैंक बोलते हुए कोई एक्सप्रेशन ना उसके चेहरे पर आए ना उसके आंखों में आए। तो बहुत ही इन्होंने पहली एपिसोड से हम तारीफ़ कर रहे हैं, फर्स्ट एपिसोड से लेके 3rd एपिसोड तक दादी आप कमाल हैं, ज़ेब जी कमाल काम किया है, मेरी तरफ से 10।